ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मेरे पीछे दोहराइएगा श्लोक। असौ गुणमय भावहे भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्ट भुंक्ते भूतेषु तत्गुणान्। असौ गुणमय है भावय है भूत सूक्ष्म इंद्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्ट भुंक्ते भूतेषु तत्गुणान्। असौ गुणमय है भावय है सूक्ष्म इंद्रिय आत्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्ट भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। कोई दोहराना चाहेगा कृपया? असौ गुणमय है भावै ही भूत सूक्ष्म इंद्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्ट भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। असौ गुणमय है भावै ही भूत सूक्ष्म इंद्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्ट भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। असौ गुणमय है भावै ही भूत सूक्ष्म इंद्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्ट भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। प्रभु जी इसमें से और ऑनलाइन कोई दोहराना चाहेगा? ऑनलाइन कोई दोहराना चाहेगा? प्रभु जी आप पढ़ना चाहिए? बोलिए प्रभु जी। बोलिए ना। पढ़ो दोनों में पढ़ो। असौ गुणमय वाचा वाचा। असौ गुणमय हि भावेर्भूत भूत सूक्ष्म इंद्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्ट भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। अनुवाद इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। तात्पर्य: सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती है। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है और इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती है। भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से
अक्षम है, वह इच्छा करने वाला है और भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। आशय यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतएव वे भगवान से अभिन्न हैं। भगवत गीता में भगवान ने विविध शरीर धारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 32वें श्लोक में हम सब ने सुना था, प्रभु जी ने जब क्लास लिया था, नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा। मतलब क्या, कि जो जीवात्मा है, जो आत्मा है और परमात्मा, तो क्योंकि इस आत्मा को सुख की लालसा होती है, इसलिए परमात्मा ये सब जो अरेंजमेंट हो रहा है ना, उसकी निर्मिति करता है। फिर हमने देखा गुणमयीर भावैहि, मतलब क्या, कि ये जो कुछ भी सृष्टि का निर्माण हुआ है, जो कुछ भी निर्माण हुआ है, वो सब किसने किया है? तो मटेरियल नेचर, मतलब भौतिक प्रकृति ने। भाव का मतलब भौतिकता होता है, या प्रकृति की भी बोल सकते हैं। तो उस श्लोक में आया था गुणमयीर भावैहि, मतलब ये जो सृष्टि है, ये जो भौतिकता है, ये बनी है 3 गुणों के द्वारा। 3 गुणों के प्रभाव से ये सृष्टि पूरी तरह से प्रभावित। और इसी को आगे बढ़ाते हुए फिर ये श्लोक आता है, और इसी का आपको एग्जाम्पल भगवत गीता में भी मिलेगा, जहां पर भगवत गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं? परस्तस्मात् तु भावः अन्तयः। परस्तस्मात् तु भावः अन्यः, मतलब क्या, कि भाई ये सृष्टि जो आप देख रहे हो ये तो है, पर इसके अन्य, इसके अतिरिक्त भी कुछ है, और वो कैसा है? सनातन। परस्तस्मात् तु भावः अन्यः, और वो कैसा सनातन है? तो अव्यक्तात् सनातन, मतलब जो ऐसे तुरंत नहीं दिखना, वो अनष्ट है,
और वही एक्चुअल टोटल शक्ति है भगवान श्री कृष्ण। हमने पिछले हफ्ते में जब देखा था तो हमने सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ वो देखा कि कैसे भगवान की दो शक्तियां होती हैं, एक अंतरंगा शक्ति और एक बहिर्शक्ति। और जो कुछ भी है वो भगवान इन शक्तियों के द्वारा निर्माण भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। सब कुछ किसका है? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन दुर्भाग्यवश, जैसे इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया, हम जो जीव हैं जब हम भगवान के पास होते हैं तब हमारे मन में सुख की लालसा उत्पन्न हो जाती है। अब यदि बेटे को कुछ चाहिए तो पिता उसे देता है, पहले बोलेगा कि नहीं ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी बेटा जिद करता है, फिर पिताजी बोलेंगे नहीं ये तेरे लिए सही नहीं है, फिर भी यदि पिता जिद करता है तो पिता क्या करेगा? प्रेमवश उसके लिए वह चीज लेकर आए। फिर भी लेकिन पिता आगे क्या करते हैं, तो वो चीज उसको देने के बाद हमेशा उसके साथ रहती कि उसकी वजह से उसको जो नुकसान होने वाला है उस नुकसान से उसे बचाया जा सके। परम पिता श्री कृष्ण भी वही करते हैं। पिछले 3 श्लोकों से हमने देखा है कि वे हमारे लिए इस सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। हमें बताया है उन्होंने कि ये सही नहीं है, फिर भी हम नहीं मानते हैं। नहीं मुझे चाहिए ही, मुझे सीखना है, मुझे ये सुख चाहिए ही चाहिए। फिर कृष्ण फाइनली बोलते हैं तथास्तु। लेकिन तथास्तु बोल के छोड़ देते हैं क्या? नहीं, उन्हें पता है ये गलत है। इसलिए कृष्ण हमारे साथ साथ परमात्मा स्वरूप में हमेशा रहते और हमें बताने की कोशिश करते कि भाई कहीं तो हमें वो इच्छा निर्माण हो जाए, हमें समझ में आ जाए कि ये मेरे गलत है। और जैसे ही वो समझ में आता है तो हमने 17वें श्लोक में देखा था कृष्ण क्या, परमात्मा क्या करते हैं, तुरंत पकड़ते हैं और उसे सही राह पर लेकर चलते। तो थोड़ा भी इंक्लिनेशन आ जाए तो भगवान खुश हो जाते। तो परमात्मा स्वरूप भगवान हमारे साथ हमेशा इसीलिए रहते हैं ताकि हम उस अव्यक्त सनातन धाम में वापिस जा सके, जहां से गलती से हमारी इच्छा के कारण हम यहाँ पर आए। और यहाँ पर आकर क्या हो गया है, तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंस गए। कैसे फंसे हैं? तो 84 लाख योनियों में से। कई बार मेरे डॉक्टर मित्र और ये कहते कि ये क्या नए नए वायरस है सर बार। कल कुछ नए वायरस के बारे में चर्चा हो रही थी कि चाइना में कोई एक लैंगडू नाम का वायरस, वो सोचने लग गए ये क्या हो रहा है। तो हमने बताया कि ये नया कुछ नहीं है, हम जानते ही क्या 84 लाख योनियां हैं, उसमें से एक एक योनि का हमें अभी मालूमात हो रही है। तो ये कुछ नया नहीं है। और हम तो इस छोटी सी पृथ्वी के बारे में जानते हैं, इस पृथ्वी के परे भी कितने सारे यूनिवर्स। हमने जब 3 श्लोक पहले 30वें श्लोक का अध्ययन किया था तब हमने देखा था कि कैसे हमारे पास विष्णु से कौन आता है, वेस्पा। याद आ रहा है किसी को? सबसे पहले क्या होते हैं? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और फिर संकर्षण जी फिर से क्या आते हैं, फिर से कौन से स्वरूप में आते हैं? नारायण। और फिर 4 हो जाते हैं, वासुदेव 2, संकर्षण 2, प्रद्युम्न 2, वासुदेव, अनिरुद्ध, राइट। और फिर बाद में महाविष्णु। फिर महाविष्णु से आते हैं हमारे 3 विष्णु। कौन से 3 विष्णु है? महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु और कारणोदक्षय विष्णु। परमात्मा कौन से विष्णु है? क्षीरोदक्षय। कैसे याद रखा था हमने? कोरेगांव पाठ केपी याद आ रहा है? क्षीरोदक्षय विष्णु मतलब परमात्मा। हर जीव के साथ क्षीरोदक्षय विष्णु परमात्मा स्वरूप में उपस्थित होते हैं। वे इसीलिए ताकि हमें याद रहे कि भाई हमें वापिस जाना है, चलो हमें वापिस जाना जरूरी। तो ये सृष्टि का निर्माण ऐसे अचानक से किसी विस्फोट से नहीं हुआ है। ये करने के पीछे भगवान का दिमाग है। कई बार हम सोचते हैं कि कुछ करना है तो मशीन होना चाहिए। किसी एक राजनीतिक ने बोल दिया कि ऐसी मशीन बनवाऊंगा
कि एक जगह से कुछ डालो दूसरी जगह से कुछ और आएगा। मतलब क्या, तो ऑटोमेशन सब जगह पे। तो उसी तरह ये सृष्टि भी ऑटोमेटिकली नहीं बन सकती, क्योंकि वो मशीन की निर्मित करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो कोई विस्फोट से यह नहीं बना है, तो इसके पीछे दिमाग है। प्रभुपाद जी कहते हैं देयर इज अ ब्रेन बिहाइंड दिस क्रिएशन। दिस इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं, वो इतनी सटल और पावरफुल है कि हम उसे समझ भी नहीं सकते। और इसीलिए परस्य शक्ति विविधैव श्रूयते, ऐसा चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में परपट में प्रभुपाद जी बताते हैं। क्या बोलते हैं? परस्य शक्ति विविधैव श्रूयते, ये इतनी विविधता में है यह शक्ति, हम सिर्फ सुन सकते हैं पर समझ नहीं सकते। और हम हमारी अज्ञानतावश हम बताने की कोशिश करते हैं कि किसी ने पूछ लिया, अरे ये तो नैसर्गिक। ये नैसर्गिकता आई कहाँ से? जब आज हम सामने नीचे देख रहे हैं तो कई फूल खिल चुके हैं। फूल कहाँ से? वो बीज से वो फूल कैसे निर्माण हुआ? उस बीज से यह बड़े बड़े पेड़ कहाँ से आ रहे हैं? इन पेड़ों पर ये फल कहाँ से आ रहे हैं? इन सब के प्रश्नों के जवाब नैसर्गिक। नैसर्गिक है तो वो नैसर्गिकता कहाँ से? कई बार हम देखते हैं कि आजकल हम सीडी प्लेयर्स, या मैं तो बोलूंगा सीडी प्लेयर्स का भी जमाना चला गया, अभी तो हम पेन ड्राइव यूज करते हैं। और पेन ड्राइव में जब कहीं गलती से हमारा कोई रिकॉर्डेड जो भजन होता है, रिकॉर्डेड लेक्चर होता है, वो ठीक से सुना ही नहीं आता, तो हम पेन ड्राइव को ऐसे आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं, पर कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करते हैं उस मशीन पर। कहीं से क्या होता है हमें पता नहीं, फिर हम किसी कंप्यूटर वाले के पास चले जाते हैं कि भाई इसमें डेटा ही है, मुझे चाहिए ही चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, प्रभु जी के लेक्चर्स, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स, हमें सुनना है, हमें वो चाहिए। तो वो तकनीकी जो होता है वो क्या करता है, वो उसे ठीक करता है, पर हमें पता नहीं होता है कि वो कैसे ठीक, क्योंकि हम उस विषय में अज्ञानी हैं। उसी तरह जब हम ये जवाब दे रहे कि ये नैसर्गिक है, तो हमें एक्चुअली हमारी अज्ञानता को स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें इसका ज्ञान नहीं, इसका ज्ञान उसे है जिसने ये बनाया है। और किसने ये बनाया है? तो भगवान श्री कृष्ण। और इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं? मध्याक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु आनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मध्याक्षेण, मेरे प्रभाव से, मेरे आदेश से। मतलब यदि ये मशीन है तो भगवान के मशीन के बटन को छूने से ये सब कुछ हो रहा है। और हम क्या सोचते हैं? ये अपने आप को बहुत ही दिव्य ज्ञान, और यह नैसर्गिकता भी कृष्ण के आदेशों के अनुसार ही चल रही है। और इसीलिए असौ गुणमयी भावैहि भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्म भी, ये जो पूरा भौतिकता है उसके पीछे भगवान है। और गुणमयी ही भावैहि, गुणमयी मतलब क्या? तो त्रिगुणों से युक्त। तीन गुण कौन से हैं, किसी को याद है? हम कई बार सुनते हैं, कोई दोहराएगा? तीन गुण कौन से बोल रहे हैं हम? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इन गुणों के कारण क्या हो रहा है? ये सब प्रभाव होते रह रहा है। और इनके बाद क्या आता है? भूत क्षेम इंद्रिय। इंद्रियों में सबसे जरूरी, सबसे क्या बोलते हैं, तकलीफ देह क्या है? तो ईगो। हमारे मन में जो ईगो आता है, यह अभी स्थूल शरीर से अंदर सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं, ईगो। और फिर जन निर्माण होता है माइंड एंड इंटेलिजेंस। तो ये जो तीन है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये हमारा निर्माण होता है इन तीन गुणों के बाद।
और फिर आते हैं कि हमें जो इंद्रियों को सुख देने के लिए चीजें चाहिए, वो ऑब्जेक्ट्स का फिर निर्माण होता है। कैसे? तो पंच महाभूतों से, पंच तत्वों से, पंच महाभूत भूतों से। कौन सी है वो? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो भूत सूक्ष्म इंद्रिय, कि ये जो हमारी इंद्रिया है, इनको जो सुख चाहिए, उसके लिए फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का निर्माण होता है। और वो ऑटोमेटिकली है क्या? बहुत बड़ा मशीन, बहुत बड़ा प्लानिंग है। और वो कौन कर रहा है? कृष्ण। और कैसे कर रहे हैं? अपने हाथों से कर रहे हैं क्या? अपनी शक्तियों से, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्तियों से। और उनकी शक्ति इतनी पावरफुल है कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। कृष्ण क्या बोलते हैं? बीजो अहम सर्वभूतानां। हर चीज का जो बीज है, जो स्रोत है, वह मैं। आई एम द सीड गिवर। सर्वभूतानां, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, उसके पीछे मैं। ये सब कुछ मेरे आदेशानुसार। इसीलिए फिर वो वड का वृक्ष हो, या फिर राई का वृक्ष, या फिर जो गवत देखते हैं हम, वो हर चीज, हर चीज अचानक नहीं, पूरे प्लानिंग के साथ। एक कथा मैं सुन रहा था, तो उसमें ये काफी अच्छा उदाहरण है कि क्रीपर्स के ऊपर तरबूज, अभी तरबूज का सीजन चला गया, अभी बारिश आ गई है, लेकिन आशा है कि आप सब लोग काफी तरबूज खाया होंगे अभी धूप के सीजन में। तो तरबूज जो है वो पेड़ों पे उगता है क्या? वेल पे उगता, और ऐसे जमीन पे होते हैं, ठीक है। और इतनी कमजोर होती है वेल, और उसके ऊपर इतना बड़ा, इतना वजनदार। और वड का वृक्ष देखिए, वड के वृक्ष के फल कैसे होते हैं? ऐसे छोटे छोटे, बराबर है। तो एक ऐसे ही सदगृहस्थ जा रहे थे, उन्होंने देखा, अरे ये क्या, भगवान को कुछ समझ में नहीं आता। जिसमें शक्ति नहीं, उसको इतना बोझा डाल दिया, और जिसमें इतनी शक्ति है, उसको कुछ भी नहीं, इतने छोटे छोटे फल दे दिए, उसको कुछ तकलीफ नहीं होगा। और ये बेचारी क्रीपर को कितना दुख हो रहा होगा। तो वो दुख में उसके सहभागी होने लगे, और उनके मन में दया भाव के पार कि भगवान, ये तूने गलत किया, इसे इतना दुख दे। और वो काफी थके हुए थे, और धूप भी ज्यादा थी। तो उन्होंने क्या सोचा, चलो अभी क्या कर सकते हैं, ये तो भगवान की गलती है, मैं थोड़ा अभी आराम कर लेता हूँ। तो वो वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठे। थोड़ी देर बाद हवा चली। हवा चली तो क्या हुआ? ऊपर से एक फल वृक्ष से गिरा, और उनके धूम, लग गया, लग गया, लग गया, लग गया, मुझे लग गया, ये क्या हो गया। और तुरंत वो डॉक्टर के पास गए कि मेरी आंख के ऊपर लग गया, मेरी आंख नहीं खुल रही है, कुछ करो डॉक्टर, कुछ करो। डॉक्टर ने गया, उसको देखा, अरे काफी जोर से लगा है तुम्हें, मैं ठीक कर देता हूँ। इंजेक्शन दिया, गोली दी, और बोला अभी थोड़ी देर आराम। तो उसे जब इंजेक्शन दिया, तो उसे नींद आने लगी। इंजेक्शन से प्राय नींद आती है। तो दर्द तो कम हो गया, और वो नींद में चला गया। तब उसने सोचा, ये तो छोटा सा फल था, मेरे ऊपर गिर गया, मुझे इतनी तकलीफ हुई। यदि यहाँ ये तरबूज होता और मेरे ऊपर होता, तो मुझे कोई तकलीफ ही नहीं होती, क्योंकि मैं तकलीफ के परे उतर जाता और दूसरा शरीर धारण करता। सही में भगवान बहुत श्रेष्ठ है, जहां पर जो चीज होनी चाहिए वही। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की निर्मित के पीछे उनकी जो शक्तियां है, उनका जो उद्देश्य है, वो समझने की हम में शक्ति प्राय होती ही नहीं। लेकिन हम फिर भी बोलते रहते कि भगवान तूने ये किया, तूने वो किया। ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें उनकी शक्ति के बारे में समझना चाहिए, और वो जो कुछ भी करते हैं, वो हमेशा हम सबके भले के लिए। और इसीलिए जब बोलते हैं स्वाभाविकी, श्लोक में आता है, तो स्वाभाविकी मतलब क्या? तो भाई ये नैसर्गिक लगता है, पर ये नैसर्गिक नहीं है। इसके पीछे कृष्ण की
भूल जाए। कई बार हम देखते हैं, अब डिलीवरीज होती है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो क्या उसे कुछ ज्ञान होता होगा? क्या उसे हम समझाते हैं कि भाई तेरी माँ कौन है? क्या उसे हम समझाते हैं कि भाई तुझे दूध ही पीना चाहिए? क्या उस बच्चे को कोई बताता है कि माँ का दूध कैसे पीते हैं? पर उसे अपने आप ये सब पता होता है। कैसे पता होता है? तो उसके साथ उस शरीर में परमात्मा होते हैं, जो उसे इस ज्ञान को प्रदान करते कि भाई ये माँ है, यहाँ से दूध मिलेगा, यहाँ पर तुझे ममता मिलेगी। और यह मेरे ख्याल से सबसे बड़ा उदाहरण है कि परमात्मा हमारे साथ होते हैं। वरना सोचिए कि कैसे पता चलता है हमें कि क्या करना है, कहाँ माँ होती है, क्या दूध लेना है? पॉसिबल था क्या? और फिर भी हम डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, अरे ये नेचुरल है। नेचुरल नहीं है, उनके अंदर परमात्मा है जो उसे इस ज्ञान को प्रदान कर। और इसका जब हम समझ लेते हैं, तब हमारे समझ में क्लियरली आ जाता है क्या, कि भाई सब कुछ भगवान के द्वारा निर्मित। ईशावास्य इदम सर्व, सब कुछ भगवान का है। और जब हम ये समझ लेंगे, तब हमारी तकलीफें कम, हम हमारी इच्छाओं को कम कर पाएंगे। वरना क्या होता है, हम इच्छा करते हैं कि भाई मुझे ये खाना है। दुर्भाग्यवश हम तो भक्त है, लेकिन कई लोग होते हैं जो नॉनवेज खाने की इच्छा रखते हैं, तो भगवान उन्हें उस हिसाब से दांत दे देते हैं और अगले जन्म में बना देते हैं शेर, कि भाई ले, तुझे नॉनवेज खाना था ना, फ्लेश खाना था, ये ले, ऐसे दांतों से तू खा सकता है, बन जा शेर। काटना होता है, ये ले, तेरे पास ये इतने बड़े नाखूनों वाला शेर बन। तो ये इच्छाओं को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी। कई बार जब प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, तो वो उदाहरण देते थे कि कैसे अमेरिका में जो युवा थे वो हिप्पीज बन गए। सब सब दे वर ऑल डिप्रेस्ड, उन्हें कुछ लक्ष्य नहीं था कि क्या करना चाहिए। देयर यूज्ड टू बी न्यूड क्लब्स हुआ करते थे। तो भगवान कहते थे, तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि इनकी ये जो मनोकामना है वो भी भगवान पूरी करेंगे, और अगले जन्म में वो क्या बनेंगे, पेड़ बन जाए, कि भाई लो, आपको कपड़े नहीं पहनने, बन जाओ। लेकिन यह जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है, कि हम हमारे परम धाम में, जहां से हम गलती से यहाँ आए हैं, वहां वापिस जाए। और उसी का मार्ग प्रभुपाद जी ने जब बताया, तो ये हिप्पीज भी हैप्पीज हो, उन्हें भी सही सुख क्या होता है, सही आनंद क्या होता है, इसका अनुभव हुआ। वरना यदि हम भौतिकता में आनंद ढूंढने की कोशिश करेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि यह जो दुनिया है ये क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है, दुखालय। तो दुखों के घर में सुख या आनंद हो सकता है क्या? जलाशय, जलाशय में जल रहेगा या दूध रहेगा? जल रहेगा। तो दुखालय में दुख रहेगा या सुख रहेगा? दुख रहेगा। तो यदि हम वहां पर सुख की अपेक्षा करेंगे, आनंद ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वो गलत हो। आनंद केवल आध्यात्मिकता में ही मिलेगा, क्योंकि हम आध्यात्मिक है, हम जीव है, वी आर स्पिरिट्स। सो ओनली स्पिरिचुअलिटी कैन गिव अस ट्रू हैप्पीनेस। तो भगवान श्री कृष्ण, जैसे श्लोक में बताया, स्वनिर्मित, उन्होंने ये सृष्टि का निर्माण किया। और किस लिए किया? तो हमारी उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। और हम में जो लालसा निर्माण हुई थी, उस लालसा को निभाने के लिए। लेकिन वैसा करके उन्होंने हमें छोड़ा नहीं है। तो श्लोक में क्लियरली बोला है कि वे परमात्मा स्वरूप फिर भी साथ में रह रहे हैं, ताकि हम इन इंद्रियों के परे, अतीन्द्रिय, इन इंद्रियों के परे जो है उसको समझे। ये इंद्रियों पर जो भौतिकता का आवरण आ चुका है, उस आवरण को हटाए। यदि जस्ट सोचिए,
आपकी जिह्वा पर एक कपड़ा रख दिया जाए और आपको रसगुल्ला दिया जाए और बोला जाए कि रसगुल्ले का स्वाद कैसा है, क्या आपको स्वाद मिलेगा? चलो रसगुल्ला नहीं, मैं गुलाब जामुन दे देता हूँ, मिलेगा? ख्वाजा दे देते हैं जगन्नाथ जी का, पर जीवा पर कपड़ा रहेगा और आपको स्वाद लेने का बोला जाएगा तो मिलेगा? तो असली स्वाद के लिए इस कपड़े को हटाना होगा। उसी तरह हम आत्मा है, हम पर ये भौतिकता का कपड़ा आ चुका है, इसलिए जो असली सुख है आध्यात्मिकता का, उसका हमें ज्ञान नहीं हो पा रहा। तो जैसे ही हम इस आवरण को, इस कपड़े को उठाकर बाहर फेंक देंगे, तो जैसे जिह्वा रसगुल्ले का स्वाद समझती है, वैसे ही हमारी आत्मा आध्यात्मिकता का स्वाद समझ लेगी। सच्ची सुख किस बात में है, आनंद क्या है, परमानंद क्या है, यह समझ लेगी और हम सच्चिद आनंद के पास जाने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। इसीलिए इवन आप देखोगे तो चैतन्य चरितामृत में और जो हमारे पास भक्ति रसामृत सिंधु में भी वह श्लोक आता है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तेन तत्परत्वेन निर्मुक्त। इन सब उपाधियों से, इन सब सेंसेस से, सबसे हमें जब दूर जाएंगे तो उसके परत्वे, तब वो निर्मलता का हमें ज्ञान होगा, हम क्या है। तो शुरुआत तो वैदिक भक्ति से होगी, शुरुआत वैदिक भक्ति से होगी, लेकिन हमें पहुंचना कहाँ है? रागानुगा भक्ति, प्रेम भक्ति के भी आगे जाना। तो शुरुआत तो कनिष्ठ अधिकारी है कि मंदिर में आ जाते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन लेने और उनसे सौदा करने, जगन्नाथ जी मैं ये देता हूँ, आप मुझे ये दे। होता है ना प्राय कि जगन्नाथ जी मेरे रिजल्ट्स आने वाले हैं, कृपा करके मुझे पास करा दो, मैं आपको 100 रुपए का प्रसाद चाहिए। सौदा ही हुआ ये, और वो भी कैसा? तो गलत सौदा हुआ, क्या मांग रहे हो और क्या दे। पर शुरुआत होती है कि हम आते हैं, ये जब होता है तब हम होते हैं कनिष्ठ अधिकारी। लेकिन धीरे धीरे जब हम आते हैं तो जगन्नाथ जी की दिव्य दृष्टि जब हम पर पड़ती है, तो कहीं ना कहीं भौतिकता डर कर हटना शुरू होती है। और फिर हम सुनते हैं लेक्चर्स, बार बार सुनते हैं, कीर्तन में सहभागी होते हैं, तो हम अर्च होके, अर्च विग्रह होके आगे जाते हैं और हम क्या बन जाते हैं फिर? मध्यम अधिकारी, मध्यम अधिकारी। तो हमें सब समझ में आता है कि भाई फिर अभी हमें सब नियमों का पालन करना है और उससे आगे बढ़ते रहना। और फिर वो स्टेज आएगा कि जब हम उत्तम अधिकारी बने, उत्तम अधिकारी। तो हमें इस प्रोसेस में आगे बढ़ते रहना है। और इसीलिए यहाँ पर यह शब्द आया था, भूते भूतेषु त्वद्गुणा। हमें इन गुणों के परे जाना है, निर्गुणा बनना है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को क्या बोला? त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। भाई अब आप इन 3 गुणों के परे चले जाइए और फिर आप आगे बढ़ते। तो जो भक्ति होती है, जो डिवोशनल सर्विस होती है, वह क्या होती है? इन 3 गुणों के परे जाने का मार्ग होती है, जिससे हम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तेन हो सके। तो हमें इस भक्ति का सही सही पालन करना है, उत्तम अधिकारी के स्तर पर पहुंचना है, और उसके लिए ABCD का पालन हमेशा करना है कि भक्तों का संग लो, शास्त्रों का अध्ययन करो, जपा करो, कीर्तन करो, भगवान की सेवा करो और भगवान का प्रसाद। और भगवान की सेवा करने का सबसे बड़ा मौका अभी हमारे पास है। अगले हफ्ते क्या है? जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी में कितनी सारी सेवाएं, और जन्माष्टमी में सिर्फ सेवाएं कर सकते हैं ऐसा नहीं, तो हमें जगन्नाथ जी के लिए, कृष्ण के लिए बहुत सारा दान भी इकट्ठा कर, ताकि
प्रभुपाद जी ने जो हमें 2 मैराथन दिए थे, एक था बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन और दूसरा था डोनेशन मैराथन। तो इस डोनेशन मैराथन में हम सबको साथ में शामिल होना है और जो भी हमारी क्षमता होगी, जो कोई भी हमें मिल सके, उन्हें हमें कृष्ण उपदेश देना और साथ में क्या बोलना है कि कृष्ण की सेवा करने का आपको मौका है, आप जगन्नाथ जी के लिए दान दे दीजिए, जन्माष्टमी आ रही, तो उन्हें कृष्ण का ज्ञान भी होगा, उनके धन का प्यूरिफिकेशन भी होगा और उनके हाथों जगन्नाथ जी की सेवा भी होगी। तो आप सबसे विनती है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भक्तों से कि बुक इस हमारे डोनेशन मैराथन में आप सब लोग पूरी शक्ति से शामिल होइए, स्वयं भी दान दीजिए और बाकी लोगों से भी जितना हो सके, जैसी जिसकी जितनी क्षमता हो उतना दान देते रहो, ताकि जगन्नाथ जी की ये जो सेवा हम कर रहे हैं वो ऐसे ही चालू रहे और जगन्नाथ जी हमेशा हम सबको ऐसे ही दिव्य दर्शन देते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम कथा को यहीं पर विराम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। आप सबसे विनती है कि इसी तरह आप आते रहिए, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, और जितनी हो सके उतनी सेवा करते रहिए। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।